माताएं होंगी उनको मालूम होगा कि बालक के लिए झूला कैसे बनाते थे। दो रस्सी जोड़ी और उसी में ऐसे ऐसे क्या लिपेट करके झूला बन करके तैयार। तो महाराज वहां पर जो किसानों के पास में दो गाड़ियां होती थी, तो जो छोटी वाली गाड़ी थी उस गाड़ी के नीचे छाया भी थी और उसी के नीचे झूले में लाला को लिटा दिया गया। उसके ऊपर में बड़े बड़े बर्तनों में किसी में घी, किसी में माखन, किसी में मिश्री, किसी में दही भरा हुआ था। ऊपर भौतिक पदार्थ हैं और नीचे अध्यात्म परमात्मा लेटा हुआ है। और दुनिया के लोगों की यह परिस्थिति है कि हमने अध्यात्म को दबा दिया है और भौतिकवाद को ऊपर कर दिया है। परमात्मा नीचे झूल रहा है, ऊपर में भौतिकवाद है। और हिरण्यगर्भ भगवान का पूजन करके विधिवत सत्यनारायण की कथा हुई। और भागवत में ये बात देख लेना, जब जब माता ने अपने गोविंद से नजर हटाई तभी कोई ना कोई बड़ी घटना घटी। जहां से माताएं अपना ढोलक बजाने में मस्त हो गई, इधर उत्कट नाम का जो राक्षस था जिसका नाम शकटासुर भी है। शकटासुर माने देखो ये जो है ना अध्यात्म की कथा है। दशम स्कंद निरोध स्कंद है और इसमें 29वें अध्याय से शुरू होती है महाराज की कथा। तो प्रारंभ के जो 4 अध्याय हैं इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि की बात है। और उसके बाद में जो 24 अध्याय हैं उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, पृथक, अपृथक, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, आधारित, चतुर्विंश त्रिगुणा, इनकी मुक्ति की बातें हैं। तो ये पूतना क्या थी? अविद्या। जब तक साधक के जीवन में अविद्या विद्यमान रहेगी, साधक परमात्मा के चरणों में अनुरक्ति पैदा ही नहीं कर सकता। तो पूतना का वध करके साधक के जीवन से अविद्या को नष्ट किया और शकटासुर मानी जड़ता, इस जड़ता को उन्होंने नष्ट किया। और जड़ता मानी जानते हो कैसे होती? माताएं सुना दूं जड़ता कैसे होती है। 10 माताएं थी, गंगा जी स्नान करने के लिए गई और जब वापस लौट रही थी तो एक माता की गोद में एक छोटा सा बालक था। अब बालक को सूसू लगाई, समझ गए ना? बालक को सूसू लगाई तो उन्होंने 20 सड़क पर उसको उतार दिया। बच्चे ने सूसू कर ली और उठा के चल दी, सफाई भी नहीं की। तो पीछे वाली जो बहन आ रही थी उसने कहा देख कैसी माता है, बच्चे से गंदा करा करके साफ तो कम से कम कर देना चाहिए। उसने साफ कर दिया। पीछे वाली एक माता आई, दूसरे वाली, उन्होंने कहा इसने साफ तो कर दिया, थोड़ा सा पानी गेर दें तो और शुद्ध हो जाएगा। उसने पानी डाल दिया। तीसरी माता जी आई, कहा पानी तो डाला है, थोड़ा सा गोबर डाल करके अच्छे से चौखट्टा मार करके जरा लेप दूं, भूमि शुद्ध हो जाएगी। और चौथी माता जी आई, उन्होंने कहा कितना सुंदर किसी ने लेपा पोता है, इसी जगह में चौक पूर दो। तो उनके पास में आटा था तो अष्ट कमल का चरखा बनाया, चौक पूर दिया। 5वीं माता जी आई, कितना सुंदर चौक पूरा, लगता है भगवान यहीं उतरे होंगे। उन्होंने वहीं पर एक फूल चढ़ा दिए कुछ। और 6वीं माता जी आई, उन्होंने अगरबत्ती वहीं पर लगा दी। 7वीं माता जी आई तो उन्होंने गुड़, मिश्री या जो भी था उसका भोग लगा दिया। 8वीं माता जी आई तो 1 घंटे तक बैठ करके, माताएं देखो ना, अगर यहाँ मना कर दो ना कि नहीं आना है तो जरूर आएंगी। कैसे मालूम पड़ेगा? हम भी भक्त हैं। हाँ, और फिर आएंगे तो ये भी नहीं कि प्रणाम करके चली जाएं, आधा घंटे तक तो सबके सामने ऐसे 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 खोल के देखेंगे पैसा कहाँ बांधे। और फिर थोड़ा सा ब्याज जी भी देख लें कि हम 50 का चला रहे कि 100 का चला रहे। थोड़ा सा ऐसे कुछ लोग ऐसे। एक बात बताए, बुरा नहीं मानना, देखो ग्रंथ में कभी भी जाओ, कोई भी हो, पैसा चढ़ाया जाता है, रुपए चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ग्रंथ के ऊपर कभी भी रुपए मत चढ़ाना, उससे आपको दोष लगेगा। अगल बगल में रख देना, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने उस नोट को छुआ है। और आप तो जानते हो कैसे उसको गिनते हैं लोग, कितने लोगों ने उसको जूठा किया होगा। और ऐसे न जाने कितने लोगों को स्पर्श करके आया हुआ द्रव्य आप ये ग्रंथ तेनेयम बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्ष वर्तते हरि, इनके ऊपर आप चढ़ा दो, आपको पुण्य की बजाय दोष ज्यादा मिलेगा। इसलिए अगल बगल में आप रख दो, प्रणाम कर लो। और व्यास गद्दी पर बाद में आना इसलिए मना होता है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है ना, मंदिरों में सुबह पूजन के समय ही महंत अंदर प्रवेश कर सकता है। महंत मालिक होता है एक तरह से, ठाकुर जी तो नाबालिग माने जाते हैं, लेकिन महंत को भी बीच में मंदिर के अंदर में घुसने का परमिशन नहीं है। पता नहीं महंत कहाँ से घूम करके आया, लक्ष्मण का गया था, जल ले गया कि नहीं ले गया, शुद्धि की कि नहीं की, किसने उसे छुआ किसने नहीं छुआ। वो अपने हाथ से मूर्तियों को टच नहीं कर सकता, मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। महंत को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए महंत को अगर किसी को प्रसाद देना है तो पुजारी से ही उसको कहना पड़ेगा थोड़ा माला प्रसाद दे दो मुझे, मैं इनको दे दूं।
इसलिए व्यास गद्दी ये मंदिर है और आप धड़ाधड़ चले आओ, कोई भी चला आए, तो हमको लगता है कभी कभी अनुष्ठान से ज्यादा दिखावा हो जाता है। तो इसलिए इसको अनुष्ठान बनाए रखो। पैंट शर्ट बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन नहीं मानेंगे लोग। अब आयोजक ही आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे बोलो। तो भैया फिर ये होता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन ही रहो, उसमें वही अच्छा है। इसलिए थोड़ी सी कुछ परंपराएं मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का हम पालन करेंगे। और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। दक्षिण भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको दक्षिण भारत के मंदिर में घुसने नहीं दिया। कहा तुम ब्राह्मण, तुम हिंदू नहीं हो, और आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धा। इसलिए कुछ शास्त्रों की ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारताः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगतिम। व्यास गद्दी को स्पर्श करने का अधिकार, फूल माला चढ़ाने का अधिकार केवल जजमान को है, जजमान के अलावा किसी को नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जजमान ने वो तैयारी की होगी, जजमान ने वो शुद्धि की होगी, ऐसा विश्वास किया जाता है। अगर वो ना शुद्धि रखे तो वो उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए जजमान आकर के प्रणाम नमस्कार आदि कर सकता है। आदि के लिए दूसरे वहां पर रख दिया जाता है पात्र, वहां पर आओ, प्रणाम करो, भगवत महारानी को नमस्कार करो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रामायण ये साक्षात ठाकुर जी के विग्रह हैं। सभी को स्पर्श करने का इनका अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में कोई भी महात्मा लोग भी जो मना करते हैं चरण स्पर्श, वो इसीलिए मना करते हैं कि पता नहीं आप किन देश काल परिस्थितियों में क्या खा के क्या पी के कहां से आए कैसे आए आप टच कर रहे हो। महात्माओं को भी मूर्ति ही कहा जाता है, इसलिए आपके स्पर्श से भी उनके वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। और अगर आपके स्पर्श करने से किसी की साधना में गड़बड़ी हो तो आपको कौन सा पुण्य मिलेगा। इसलिए अगर मना किया जाए, प्रणाम कर लो, दूर से बड़ी श्रद्धा। कितनी अच्छी बात हमारे आचार्य जी कहते हैं कि भूमि पर सिर रख करके प्रणाम करो, अच्छी बात है। लेकिन जिन चीजों को निषेध किया जाए तो उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, और उन तथ्यों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इसलिए हमारे तमाम अनुष्ठान हो जाने के बावजूद भी हमें जो फल प्रतिक्रिया रूप में प्राप्त होना चाहिए उसके फल ही प्राप्त नहीं हो पाते। इन चीजों को थोड़ा सा दिखावा से बचें और बिल्कुल अनुष्ठान शुद्धि भाव से अनुष्ठान करें, तो निश्चित रूप से ये अनुष्ठान अंतःकरण को छू करके ठाकुर जी को अंतःकरण में बैठा देते हैं। सद्य हृदय रुद्यते पृथ्वी, ये मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत कहती है, सद्य हृदय रुद्यते पृथ्वी शुश्रूषभिः तत्क्षण। तत्क्षण ऐसा नहीं है किसी भी जाति का व्यक्ति हो कथा सुनने आ सकता है, स्त्रिया शूद्रा दयो याश्च, सबको श्रीमद् भागवत में जितनी उदारता भागवत जी में है इतनी उदारता तो कहीं है नहीं। कहा सब कथा के सुनने के अधिकारी है, सब आकर के बैठो, महात्मा ही बताया गया। इसलिए देशे देशे भक्ता ये बैठनवा कीर्तन उत्सुका तेसे पत्रम प्रेष्यम च तल लेखन में कीर्तम, सब श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इसलिए लाला को ऊपर लटाया हुआ था, नीचे पूजन में लगी हुई थी, और जो ही उसमें शक्टासुर, तो मैं आपको बता रहा था कि एक माता जी आई और उन्होंने फिर उसी जगह पर फूल चढ़ा दिए, और फिर एक माता जी आई तो उन्होंने वहीं पर पैसा चढ़ा दिया। थोड़े बहुत पैसे चढ़ते रहे, कोई बात नहीं। जहां से ज्यादा पैसा चढ़ना शुरू हुआ क्यों ही एक समिति बन गई, ट्रस्ट बन गया, रसीदें कटने लगी, झंडे चढ़ने लगे, दंडौती भरते हुए लोग दंडवत करने के लिए आ रहे हैं, झंडा टंग रहे हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े घंटा टंगने लगे। कहा कि भैया ये देवता कौन है, वो किसी को मालूम नहीं कि देवता कौन है। तो किसी ने कहा कि महाराज कुछ तो नाम रख दो देवता का। बोले शिल्पिल्ले भगवान। बोले ये शिल्पिल्ले भगवान क्या होते हैं। इसलिए ये वर्तन्ते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, अंध परंपरा। इसलिए इसी को कहते हैं जड़ता, चैतन्यता पूर्वक, क्योंकि ये सनातन धर्म अकेला धर्म दुनिया में ऐसा है जो चैतन्य है। चैतन्य जो होता है वो करवट बदलता है, स्वरूप बदलता है, दिशा बदलता है। इसलिए शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम, नहीं करणीयम।